माँ शब्द के साथ कई भावनाएं जुड़ी रहती है। एक बच्चे के लिए उसकी माँ की क्या अहमियत होती है, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। माँ के त्याग और योगदान को चुकाने के लिए कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन ऐसा करना नामुमकिन है। इसीलिए उनके त्याग और उनके सभी योगदानों को सम्मानित करने के लिए हर साल मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इस दिन सिर्फ माँ को नहीं बल्कि हर उस महिला को धन्यवाद दिया जाता है जो अपने बच्चे के जीवन में माँ की भूमिका निभाती है, उसके ख्याल के साथ साथ उसकी चिंता करती है। माँ बिना किसी स्वार्थ और चाह के अपना पूरा जीवन अपने बच्चों को समर्पित कर देती है। माँ चाहे होम मेकर हो या कोई वर्किंग वुमेन हो, वह हमेशा अपने बच्चे की चिंता में लगी रहती है। वे हर स्थिति में अपने बच्चे को पहली प्राथमिकता देती है। वे सभी काम को अपने बच्चों के प्रति प्यार के कारण करती है और बदले में कुछ नहीं मांगती। माँ को समर्पित यह दिन 12 मई को मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। वहीं मदर्स डे स्पेशल पर जब हमने पहली बार माँ बनने वाली महिलाओं से उनके अनुभव जाने तो उन्होंने अपनी दास्तां बयां करते हुए अपने अनुभव साझा किया। इस दौरान महिलाओं ने बताया कि घर में किलकारी गूंजी तो माँ ही नहीं बल्कि पूरा परिवार खुशियों से झूम उठा। माँ बनने का सपना हर किसी महिला का होता है। माँ बनने के बाद उन्हें मातृत्व का एहसास होने लगता है। नन्हे शिशु के प्रति माँ के साथ साथ सभी का प्रेम दुलार देखकर हर गम भूल जाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में माँ बनकर उन्हें खुशी मिली है, उसे वे शब्दों में बयां नहीं कर सकती। परिवार में नए शिशु के आगमन से जहां उनका अकेलापन दूर हुआ, वहीं सारे गम कुछ पल के लिए खत्म हो जाते हैं। बच्चों के साथ खेलते खेलते दुलार करते करते दुख दर्द और तकलीफें सभी कम होने लगती है। मदर्स डे है और इस उपलक्ष्य में मैं बताऊंगी कि जैसे हम ब्लाइंड पर्सन हैं, मतलब मेरे हस्बैंड ब्लाइंड है और मैं 40% दिव्यांग हूँ, तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है डेली की दिनचर्या में। जैसे कि बच्चे की केयर से लेके देखभाल को लेके, तो नहाने में भी मतलब मुझे कोऑपरेट करना पड़ता है हर चीज़ को। थोड़ी मुझे भी दिक्कत है और फिर ये भी बात है, और उसके बाद इनकम की भी प्रॉब्लम आती है बहुत सारी। अब जैसे कि मेरे हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो दोनों के दोनों मतलब इन्हें बहुत सारे स्ट्राइक भी किए हैं, तो उसमें भी मतलब जॉब के लेके भी बहुत सारी चीज़ें हुई है, तो उसमें भी इनको जॉब नहीं मिली। तो जैसे मेरे इलाज को लेके भी मैं ज़्यादा मतलब परेशान हो जाती हूँ, तबीयत भी सही नहीं है। तो फिर हम लोग नागपुर भी गए और वहाँ भी दिक्कतें हमारे साथ हुई, मोबाइल चोरी हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें होती। क्यों हुआ मोबाइल चोरी, उसका कारण ये है कि इनकी प्रॉब्लम भी देखी जाती है, मेरी भी देखी जाती है। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि सामने के लोग कॉपरेट कम करते हैं और वीकनेस का ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, और फिर हमारे साथ में नुकसान ये भी हुआ, मोबाइल भी घूमा, पैसे भी घूमे, हम बहुत पूरे तरीके से परेशान हुए, भूखे प्यासे जैसे तैसे हम लोग घर पहुँचे। और आप पहली बार जब माँ बने थे तो आपने कैसा अनुभव किए उसको, और मतलब क्या आपको क्या एक्सपेक्टेशन थी कि कैसा रहेगा? मतलब माँ बनने से पहले तो ऐसा था मेरा कि इनकी आंखों की प्रॉब्लम है और मेरी भी प्रॉब्लम है, तो ऐसा हो सकता है कि दोनों की प्रॉब्लम बच्चे में आ सकती है, ये मेरा था। तो मैंने अपने हस्बैंड से ये बात बोली थी कि देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा आ जाए तो अगला जो बच्चा है वो भी इस चीज़ को फेस करेगा, तो वो हमको सही नहीं लगेगा। तो हस्बैंड ने भी मुझे समझाइश दी है, और साथ में मेरे जो गार्जियन हैं उन्होंने भी समझा है कि ऐसा रेयर चांसेस रहते हैं, बाकी अगर बच्चा होगा तो तुम लोगों को सपोर्ट रहेगा। अभी थोड़ी सी मुसीबत तुम्हारे साथ आएगी और फिर बाद में तुम लोगों को वो कोऑपरेट करेगा, तो तुम कम से कम एक बच्चा तो तुम कम से कम रखो, जैसे तैसे हम लोग हेल्प करते हुए उसको बड़ा करेंगे। आप लोग भी कंपटीशन की तैयारी करो, और थोड़ा सा ऐसी बात उन्होंने हमसे कही। तो हमने पर करने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हमने फेसेस की है कि मतलब क्योंकि मेरे साथ में प्रॉब्लम ये हुई थी कि स्टार्टिंग से लेके वोमिटिंग की प्रॉब्लम मुझे रही, तो वो उस टाइम भी मतलब गवर्नमेंट में भी इलाज कराए, प्राइवेट में भी कराए, लेकिन वो परेशानी बनी रही, और उसमें भी हम लोगों ने बहुत दिक्कतों का सामना करते गए, क्योंकि उसमें दिक्कत ये आ जाती है कि फाइनेंशियली बर्डन आता है, ऊपर से आंखों की प्रॉब्लम रहती है, तो कोई डॉक्टर के पास ले जाने की भी तकलीफ हो जाती है। हर बार हम इमरजेंसी वाले को बुला भी नहीं सकते, तो कई अधिकतर तो प्रॉब्लम ये होती है कि हमको आने जाने की सुविधा में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इनकी भी प्रॉब्लम है, मेरी भी समस्या है, तो हम लोग
बहुत ज़्यादा चीज़ों को। अभी कैसा आप अनुभव कर रहे हैं माँ बनने के बाद में, क्या अनुभव हो रहा है आपको? नहीं, माँ बनने के बाद में तो एक मुसीबत का हमने सामना तो की है काफ़ी, लेकिन अच्छा अनुभव हो रहा है। जैसे कि बच्चा मतलब है तो एक खुशी है मन में कि बच्चा है और अच्छा लगता है। वो है तो थोड़ा सा, जैसे कि अपन डिप्रेशन में रहते हैं तो वो साथ में रहता है तो इंसान मतलब बोलना चाहिए कि थोड़ा डिप्रेशन से बाहर भी निकल जाती है, क्योंकि फाइनेंशियली डिप्रेशन साथ में मतलब प्रॉब्लम की भी डिप्रेशन हमारे दिमाग में रहती है, दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में दोनों रहती है। तो वो जब बीच में रहता है हमारे, तो वो जो चीज़ें हैं वाली दुनिया से हम थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं। पर साथ में एक भी टेंशन ये रहती है कि इसका एजुकेशन कैसा होगा, साथ में बहुत सारी चीज़ें उसके आगे करियर को लेके भी हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। ठीक।